ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप पौष मास महात्म के अध्याय 15 का रसपान करेंगे, जिसमें भगवान श्री गणेश जी और भगवान परशुराम जी के बीच हुआ अद्भुत प्रसंग वर्णित है। जब परशुराम जी कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन हेतु अंतःपुर की ओर बढ़ने लगे, तब गणेश जी ने आदरपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। परशुराम जी बोले, मैं केवल ईश्वर की वंदना कर माता पार्वती जी को प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। जिन महादेव ने मुझे अनेकों शास्त्र विद्याएं और दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, उन जगत गुरु का दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार कहकर परशुराम जी गणेश जी के समक्ष खड़े हो गए, किंतु गणेश जी ने समझाया कि इस समय शिव पार्वती अंतःपुर में है, इसलिए किसी का प्रवेश उचित नहीं है। परंतु परशुराम जी अपने आग्रह पर अडिग रहे। अनेक युक्तियों से उन्होंने अपने प्रवेश को निर्दोष सिद्ध किया। दोनों में विनम्र किंतु दृढ़ संवाद चलता रहा। जब परशुराम जी बलपूर्वक अंदर जाने लगे, तब गणेश जी ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे दोनों के बीच विवाद उग्र हुआ और परशुराम जी ने क्रोधवश अपना फरसा उठा लिया। उसी क्षण गणेश जी ने अपनी सूंड को लंबा कर उन्हें लपेट लिया और योग बल द्वारा उठा लिया। जैसे गरुड़ छोटे सर्प को आकाश में उठा लेता है, गणेश जी ने सप्त दीप्त, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूतलोक से गोलोक तक संसार के अनेक लोक दिखाए। अंत में गंभीर समुद्र में फेंक कर पुनः उन्हें पकड़ लिया और वैकुंठ धाम में श्री कृष्ण का दर्शन भी कराया। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण और पास ही श्री राधा रानी के दर्शन कराए। ये दर्शन पाकर परशुराम जी के जन्मों जन्मांतर के पाप, विशेषकर भ्रू हत्या का दोष नष्ट हो गया। चेतना लौटने पर वे धरती पर गिर पड़े और स्तंभन भी समाप्त हो गया। फिर परशुराम जी ने अपने गुरुदेव महादेव का स्मरण किया और क्रोध में अपना अमोघ फरसा गणेश जी पर फेंका, जिसका तेज 100 सूर्यों के समान था। परंतु गणेश जी ने उसे अपने बाएं दंत से रोक लिया। फरसा महादेव के वरदान से गणेश जी का दांत कटकर वापस परशुराम जी के हाथों में लौट आया। टूटे दांत को देखकर समस्त कैलाशवासी देवगण भयभीत हो उठे। गणेश जी का दांत टूटते ही परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। उसी समय माता पार्वती वहां पहुंची और पुत्र की दशा देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने कार्तिकेय से घटना सुनी और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। माता ने शंभु जी के सम्मुख विनम्र भाव से कहा कि गणेश जी और परशुराम जी दोनों आपके पुत्र समान हैं, इसीलिए न्याय करिए। पार्वती जी ने कहा कि धर्म सभा में गवाही सत्य होनी चाहिए और जो भी भाई लोभ या भय के कारण झूठ बोले और नरक को प्राप्त होता है। उन्होंने पति की महिमा भी बताई कि पतिव्रता के लिए पति 100 पुत्रों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसी में स्त्री का सर्वस्व निहित होता है। पार्वती जी का विरह प्रेम, वेद सम्मत तर्क और धर्म युक्त प्रार्थना अत्यंत मार्मिक थी। तभी माता पिता ने एक दिव्य ब्राह्मण बालक को देखा। उसका तेज करोड़ सूर्यों के समान, श्वेत वस्त्र, तुलसी माला, उज्ज्वल तिलक और मंद मुस्कान वाला वह अद्भुत बालक सभी को चकित कर रहा था। श्री पार्वती ने उसे प्रणाम किया। बालक ने अभय प्रदान किया। सबने उसमें विष्णु अवतार भगवान वामन देव के दर्शन किए। शिव जी ने उनकी पूजा की और स्तुति में कहा कि ब्राह्मण तो स्वयं कुशल के आधार हैं। वामन भगवान ने शिव जी को संतोष देकर कहा, मैं परशुराम जैसे श्री कृष्ण भक्त की रक्षा हेतु आया हूँ। गुरु से अवज्ञा हो तो मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु अवमानना सबसे भयंकर पाप है। पिता देवताओं में श्रेष्ठ है, गुरु सर्वोपरि है। भगवान वामन ने धर्म, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार, पति की महिमा, पृथ्वी की क्षमा, गंगा तुलसी का महत्व, एकादशी व्रत, शालिग्राम, वृंदावन, काशी आदि सभी सत्य सिद्धांतों का सार बताया। उन्होंने गणेश जी के एक दंत स्तोत्र की महानता भी बताई, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करता है।
जो इस स्तोत्र को तीनों संध्याओं में पढ़ता है उसे श्रेष्ठ ज्ञान, पुत्र, पत्नी, समृद्धि और काव्य कला की सिद्धि सहज प्राप्त होती है। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का दिव्य और अद्भुत अध्याय। अगर आपको कथा सुनकर आनंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आपका एक एक आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है। तो जय श्री गणेश, जय परशुराम, जय महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।